हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओरिजिन पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, मैंने आपको कहा था, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे कि हमारा 8 तारीख को काउंसलिंग सेशन होने वाला है, सेमिनार है, जिसको आप लाइव भी अटेंड कर सकते हैं और यूट्यूब पर उसको अपलोड भी किया जाएगा। और दूसरा, हम अभी रे ऑप्टिक्स का जो रिफ्लेक्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन कैसे होता है और किन किन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा भी होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन लाइट का एक फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है। कि जैसे कोई आपके पास में सरफेस है, तो सरफेस है और सरफेस पर अगर कोई रे अगर आती है और रे टकरा कर क्या होती है, सरफेस से वापस लौट जाती है, तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन हो गया। जैसे सपोज आपके पास कोई सरफेस है, वो सरफेस सपोज ये सरफेस है आपके पास में, नीचे उसके ऊपर कोई पॉलिश की हुई है और ये कोई रे आई है, रे लाइट की कोई रे आई आपके पास में, ये सरफेस पर टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, ये लाइट क्या हो गई, वापस लौट गई, उसी मीडियम में लौट गई। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन टू द सरफेस इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं कि रिफ्लेक्शन किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या नियम है इसके। तो सबसे पहली बात ये बेसिक है, ये बेसिक मिस ना करें। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, तो जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके फिजिक्स के क्लियर हैं। चेन से चेन जुड़ती है फिजिक्स में। अगर फिजिक्स में कहीं पर एक कड़ी आपकी गायब हो गई तो आपका फिजिक्स पूरा माइंड के ऊपर से जाता है। तो डोंट मिस आउट ऑल दिस वीडियो, प्लीज जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो रिफ्लेक्शन क्या बताया मैंने आपको, किसी सरफेस पर अगर कोई रे आती है और रे टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसी सेम मीडियम में, तो इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन में ये जो रे आ रही है, देखिए ये आपका ये सरफेस है, ये जो रे आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं हम इसे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण है। और ये जो रे टकरा के वापस चले गई, ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में बोलते हैं इसे परावर्तित किरण। ओके, अब ये जो किरणें हैं ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मतलब अभिलंब बोलते हैं इसको। तो ये अभिलंब के इस तरफ, नॉर्मल के इस साइड जो यहाँ पे एंगल बनता है और इस साइड जो एंगल बनता है, रिफ्लेक्शन में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, है ना। अब रिफ्लेक्शन में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन अगर सरफेस आपका स्मूथ है, चिकना सरफेस है, एकदम सपाट सरफेस है, तभी ये एंगल बराबर होंगे। तो इसको, इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, आप बोल लीजिए इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट हिंदी में से बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण हो गया आपका। और ये जो आपका एंगल है, ये जो आपका एंगल है, यहां से जो आपकी रे जो रिफ्लेक्ट हुई है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हिंदी में कहते हैं परावर्तन कोण। ओके, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे जो एंगल आपका बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हिंदी में आप इसको अभिलंब भी अभिलंब कहते हैं। ये आपका अभिलंब है। आप चाहिए तो यहाँ पे नाम लिख दीजिए पी क्यू, और ये आपका आर है, ये आपका एम हो गया और ये आपका एन हो गया। तो पी क्यू आपकी एक इंसिडेंट रे है और क्यू आर आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे है। आपका जो एंगल है पी क्यू एम, ये पी क्यू आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो आपका एम क्यू आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि एंगल पी क्यू एम इक्वल टू आई है और एंगल आपका एम क्यू आर, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए आर क्यू एम। आर क्यू एम ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब इसके लॉज क्या हैं? इसके लॉज ये हैं कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं और आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर। देखिए एक ही पॉइंट पे ये आपका इंसिडेंट रे है, आपका रिफ्लेक्टेड रे है और आपके ये नॉर्मल है। तो ये तीनों का एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं और एक ही प्लेन के अंदर। तो ये आपका लॉ है। ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है?
द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन टू द सरफेस, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको आप, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम क्या होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर का होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन अ सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका क्या लॉ है, कोई भी चीज आपको कब दिखाई दे, अब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आप पूछते हैं हम, रिफ्लेक्शन की वजह से हमको चीजें दिखाई देती हैं। इसके यूज क्या है, वाइडली यूज है। रिफ्लेक्शन होगा तभी आपको ऑब्जेक्ट अपेयर होंगे, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट आपको धुंधला दिखा देगा, या वहां पे क्या होगा, पूरा ब्लैक दिखाई दे जाएगा। आपको अगर मैं दिखाई दे रहा हूं तो इट मीन्स मेरे पे लाइट जो है, लाइट किरणें जो है पड़ रही हैं, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं तो क्या इसका मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की किरणें पड़ रही हैं और वो किरणें परावर्तित होकर मेरी आंखों पर आ रही हैं, तभी मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऑब्जेक्ट अपेयर्स होते हैं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे, या वो चीज कम धुंधली दिखाई देगी, या वो आपको एकदम पूरी ब्लैक दिखाई देगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इज कंपल्सरी। रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपके अपेयर नहीं होते हैं। ओके, तो अब रिफ्लेक्शन के टाइप्स की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स, रिफ्लेक्शन के टाइप्स। एक तो होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन। और एक ये जो होता आपका होता इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे आप अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। अनियमित परावर्तन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो केवल स्मूथ सरफेस पर होता है, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम क्या होता है कि हम इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम अपना चेहरा कांच में देख सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट आपको अपेयर होता है ठीक ठाक, मतलब अच्छे से अपेयर होता है, जैसे मैं आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम क्या होता है, कांच में या मिरर में क्या होता है कि हम अपना चेहरा देख पाते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सरफेस क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन सी आवर फेस इनटू द मिरर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, जहाँ पे सरफेस आपका स्मूथ नहीं होता है। जैसे आपका ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और जो किरणें हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि किरणें क्या है कि किसी भी, मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे आपका ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आई मीन इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो जब आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, किरणें मिलती नहीं है और एक किरणें कहीं की कहीं चली जाती है, मतलब एंगल आपके इसमें बराबर नहीं होते हैं। जो स्मूथ सरफेस पर ही आप अपना चेहरा देख सकते हैं, और अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो वहां पे आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहां पे किरणों के इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या होगी, बराबर नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी कांट सी अवर फेस इनटू द रफ सरफेस। ओके, तो रफ सरफेस पर आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे, इस पर अपना चेहरा देख सकते हैं। ओके, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि भैया पेपर में हम अपना चेहरा क्यों देख सकते हैं, पेपर भी तो स्मूथ सरफेस नहीं, पेपर में जो अक्षर रहते हैं उससे थोड़ा उसके अंदर उभार आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो हल्का सा भी अगर सरफेस आपका रफ है तो वहां पर हम हमारा चेहरा नहीं देख सकते हैं, वहां पर आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से ही इमेज बनती है, रिफ्लेक्शन की वजह से भी बनती है, रिफ्रैक्शन की वजह से भी बनती है, परावर्तन अपवर्तन। तो हम अभी परावर्तन की बात कर रहे हैं, तो इमेज जो बनती है, अब वो इमेज कितने टाइप की होती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी केवल हमें रिफ्लेक्शन जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में किसी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है, वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो हमें इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग एट द सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में लॉस क्या है इसका कि इंसिडेंट एंगल
और रिफ्लेक्टिव एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये लॉ हो गए। रिफ्लेक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम अपना चेहरा देख पाते हैं किसी सरफेस में, और ये केवल स्मूथ सरफेस पे होता है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, ये होता है रफ सरफेस पर, और इसमें हम अपना चेहरा नहीं देख पाते। तो ये रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन की वजह से हमको कोई चीजें दिखाई देती है। आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। इसको हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।